हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 7th का गणित प्रकाश पढ़ाने जा रहे हैं जिसका हम पाठ 2 घातांक आज पढ़ेंगे और इसका अभ्यास 2A का एक एक सवाल आपको हल करके दिखाया जाएगा, तो अंत तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है हमारा कि -2/3 पे घात 5 का मान क्या होगा। ये MCQ टाइप प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, जिनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक है, उसका मैं आपको भी हल करके दिखाता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है कि -2/3 पे घात 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 2/3 का 5 बार गुणा करना है। अर्थात कैसे कि -2/3 गुणा में -2/3, फिर गुणा में -2/3, गुणा -2/3 और गुणा -2/3। अब इसका हम जो क्या करना है, अब इसको 5 बार हम लिख चुके हैं, तो अब इसके बाद क्योंकि इसकी घात 5 थी तो इसको 5 बार लिखा गया है। अब 2 का गुणा जब 5 बार करेंगे कि 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32, तो ऊपर 32 आ गया बटे में। 3 का गुणा इसी तरह से 5 बार करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 243। अब देखते हैं कि माइनस माइनस करके क्या चिन्ह बनता है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस। तो माइनस का 32/243 इसका आंसर आ जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। कभी कभार आप लोग इसमें गलती कर देते हैं कि माइनस और प्लस के चिन्हों में गलती कर देते हैं। देखिए, ये माइनस और माइनस का चिन्ह है, ये दोनों मिल के माइनस माइनस के बन जाते हैं प्लस। फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह आया हमारे पास, तो ये जो प्लस का चिन्ह आया, तो इस वाले चिन्ह का ये प्लस चिन्ह इस वाले से होगा, तो ये वाला चिन्ह और इसका ये वाला चिन्ह, प्लस और माइनस माइनस बनता है। फिर हमारे पास माइनस का चिन्ह आया, तो ये वाला माइनस का चिन्ह और इसका माइनस का चिन्ह बन जाता है प्लस, और फिर इसका प्लस और इसका माइनस, तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं फिर माइनस। इसीलिए यहाँ जो माइनस का चिन्ह आया वो ही आपका यहाँ पे चिन्ह आएगा, जो माइनस का 32/243 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन ये वाला -32/243 सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 3125 का घातीय संकेतन क्या होगा। इसको भी मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। 3125 को घातीय संकेतन में लिखना है, तो घातीय संकेतन में लिखने के लिए 3125 का LCM लिया जाएगा। इसको 5 से LCM लेंगे तो 5 6 30, बचा आपके पास 12, 12 का 2, बचा 25, 5 आ गया। फिर एक और 5 से भाग करेंगे, एक बार गया, बचा आपके पास 12, फिर 2 बार जाएगा, फिर 25 बचा, 5 बार गया, फिर 5 से भाग करके, फिर 5 से भाग करा, ये 2 बार गया, फिर 25 5 बार जाएगा, फिर एक और 5 लिखेंगे, ये 5 बार जाएगा, और फिर 5 को 5 से करेंगे तो 1 बचेगा। अब इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा में 5, ये आपके पास 5 बार 5 आ चुका, तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 की घात 5 हो जाएगी, जो इसका आंसर होगा। इसलिए दूसरे प्रश्न का आंसर 5 पे घात 5 की इसका ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। 2 की घात 7 का मान होगा। इसका मतलब है कि 2 की घात 7 का मान क्या होगा। क्वेश्चन 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन 3 में क्या है। उसने कहा है कि 2 पे घात 7 का मान बताना है। तो 2 पे घात 7 का मतलब है 2 को 7 बार लिखना है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। अब इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32, 32 2 या 64 और 64 2 या 128 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 128 आ जाएगा, जो ऑप्शन 3 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन 3 का बिल्कुल ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। एक वर्गाकार कोई क्यारी है जिसकी एक भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में हमें लिखना है। अब क्वेश्चन 4 का हल देखते हैं। क्वेश्चन 4 में उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि कोई वर्गाकार क्यारी है, अर्थात एक स्क्वायर में एक कोई क्यारी है जिसकी एक कोई भुजा 5 मीटर की है। ये कोई एक भुजा उसकी 5 मीटर की है। और उसने कहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है उसको घातीय संकेतन में व्यक्त करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। या इसको एक और तरीके से कहते हैं जिसको कहते हैं भुजा गुणा भुजा। अब इस तरह से इसमें जो हमें भुजा दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है, तो 5 मीटर एक भुजा हो गई, गुणा में एक और भुजा उसकी 5 मीटर में हो गई। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं कि 5 और 5 मतलब भुजा का स्क्वायर है। तो भुजा का स्क्वायर इसमें 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मीटर। ये हमारी भुजा हो जाएगी, क्योंकि उसने केवल घातीय संकेतन में व्यक्त करने को कहा है, क्षेत्रफल बताने को नहीं कहा है उसने। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह की आपको मैथ की हर तरह की वीडियो हमारे में बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और मेरे आपसे एक और कहना है कि आप मेरी वीडियो को अपने क्लास के 3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जो कह रहा है कि सरल करना है 2 पे घात 4 गुणा 3 पे घात 2। पहले एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 उसने हमें कहा है, उसका जो पहला है कि 2 पे घात 4 गुणा में 3 पे घात 2 को सरल करना है। इसका मतलब क्या है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 4 बार लिखना है, फिर 3 को हमें 2 बार लिखना है, 3 गुणा 3। तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आया। और 3 का गुणा करेंगे, 3 3 जा 9, और 16 का जब 9 में गुणा करते हैं तो 144 इसका आंसर आता है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर 144 आएगा। दूसरा क्वेश्चन है -2 पे घात 3 गुणा -10 पे घात 3। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। ये इस क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट है कि -2 पे घात 3 गुणा में -10 पे घात 3। इसको हम क्या करेंगे कि -2 गुणा -2 गुणा में -2, -2 को 3 बार लिखना है, फिर गुणा में लिखना है -10 गुणा -10 गुणा में -10। तो इसको किस तरह लिखेंगे कि पहले 2 को गुणा कर दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 आ गया। गुणा में लिखेंगे 10 को 3 बार लिखा है तो कितना आ गया, 3 जीरो लग जाएंगे 10 पे। अब देखते हैं माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो इसलिए माइनस आ गया। और इसी तरह से जो 10 था, 10 में भी 3 बार माइनस का चिन्ह आया है, तो उसमें भी माइनस का चिन्ह आएगा। अब जब उसका गुणा करेंगे तो 8000 इसका उत्तर आएगा, लेकिन अभी चिन्ह लगाना और बाकी है। तो माइनस का भी चिन्ह इधर है, इधर माइनस का भी चिन्ह है, तो जब 2 माइनस के चिन्ह है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस का 8000 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर। 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके कहने का मतलब है कि 5 को आधार मानते हुए 15625 को घातीय संकेतन में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा है कि 15625 को 5 का आधार मानते हुए इसका हमें घातीय संकेतन व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम 5 से लेंगे, 5 3 जा 15, बचा हमारे पास 6, 1 आया, बचा 1 इधर 12, 2 आ लिया 10 हो गया, 25 का 5 आ गया। फिर 5 से हम लेंगे इसमें, तो इसका जो करेंगे तो 625 आ जाएगा इसका। फिर इसको जब 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से इसको करेंगे
तो 25, फिर 5 से 25 को काटेंगे 5 बार जाएगा, और 5 से 5 को काटेंगे 1 बार जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5 गुणा 5। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 6 हमारे पास 5 बने, तो 5 पे घात 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अभ्यास 2A में केवल 6 ही प्रश्न थे जो हमने 10 मिनट में पूरे कर दिए हैं। इसी तरह से आपको अगर और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। अगला वीडियो भी जल्दी आएगा, आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके बाय, थैंक यू।